आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आए हो और साथ में इस वीडियो के टॉपिक को देख के आप बहुत क्रिस्प हो कि आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। उनका प्रश्न है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। बेसिकली वो पूछना चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। लोगों के दिमाग में कई बार तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही पता नहीं चलता। तो इंपोर्ट माने इन, यानी कोई चीज अंदर आती है। उसको अगर विदेश से कोई चीज भारत में आ रही हो तो वो इंपोर्ट कहलाएगी। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है यही जानना चाहे हो तभी आप इस वीडियो में आए हो। तो हमारे साथ कौन है क्या है वो सारा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक पॉइंट बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको सारी डिटेल उसमें जाननी पड़ती है और डिटेल जानने के बाद ऐसा नहीं आप सक्सेस हो जाओगे। आपको क्या करना पड़ता है, उस बिजनेस के अंदर घुसना पड़ता है और ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आए हो और साथ में इस वीडियो के टॉपिक को देख के आप बहुत क्रिस्प हो कि आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, वो भी किस चीज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और साथ में पहले उन्होंने लोकल चालू करा काम, लोकल में सक्सेस हुए, फिर जाके उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा। और अब मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आपको अगर काम करना है तो किसी ऐसी गाइडेंस से लेने की जरूरत पड़ेगी जिनको ऑलरेडी काम आता है। तो सर के पास 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और वो भी सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में सर ने अपना जो पूरा 49 साल लगा दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। और हमारे साथ है आरती मैम, जिनके पास एक्सपीरियंस है पूरा सोशल मीडिया का हमारे, और हमारे लगभग 3 साल से वो पूरा ब्यौरा कर रहे हैं कि क्या क्या चीज। तो उन्होंने आज बहुत सारे अपने प्रश्न निकाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं, वो सर से पर्सनली लाइव करेंगे। और ये हमारा बिल्कुल लाइव है, कोई इसमें कटिंग नहीं होगी, अनकट इसे हम बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो कैसे आए। सर जैसे कि मैं आपकी कंपनी में 3 साल से वर्क कर रही हूँ, तो क्या कहते हैं उसमें वीडियोस बैकएंड वगैरह वर्क मैं ही संभालती हूँ। तो उस पर कमेंट्स आते हैं लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या है क्या नहीं है चीज़ों का। तो बस वही प्रश्न मैंने कुछ उठाए हैं जो कि डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से पूछ लेंगे हम आज। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है जो कि क्या कहते हैं जितेंद्र जी ने पूछा है गुजरात से जी। वो है, उनका प्रश्न है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। बेसिकली वो पूछना चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरती जी आपका भी, और जो आपने ये स्टार्टअप इंडिया जो प्लेटफॉर्म बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने पूरे सोशल मीडिया पे नहीं देखा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां जितने भी लोग हैं वो यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल, यूट्यूबर कितना बता पाएगा, यूट्यूबर एक बहुत अच्छी यूट्यूब बना पाएगा। और आपने मुझे मौका दिया है तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया जो आज चौथे 5वें नंबर से आज चौथे नंबर पर आ गया, 5वें से चौथे पर, और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं ये तीसरे पर और दूसरे और पहले पर आ जाए। तो मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राहुल जी, और आरती जी आपका भी धन्यवाद है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया है। तो आपने ये पूछा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। बिल्कुल, लोगों के दिमाग में कई बार तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही पता नहीं चलता। तो इंपोर्ट माने इन, यानी कोई चीज अंदर आती है। उसको अगर विदेश से कोई चीज भारत में आ रही हो तो वो इंपोर्ट कहलाएगी। और एक्स मीन्स बाहर जाना, एग्जिट। जैसे आप सिनेमा में जाते हैं तो लिखा रहता है कभी भगदड़ मच जाए तो एग्जिट लिखा रहता है। तो इसलिए एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट। जब कोई चीज भारत से बाहर जाती है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। जी। और देखिए सर, ये चीज तो जो है हमारी आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैम पूछ रही है, उसको डीप बताएं। बिल्कुल, वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे, 3 वीडियो बनाएंगे, बट जो यहाँ पे आ गया वो लास्ट तक देखे और साथ में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इसी वीडियो से स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है तो वो आगे कैसे चलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। चलिए मैम, नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कहते हैं जो बहुत से होते हैं लोकल बिजनेस है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, तो उसमें क्या कहते हैं उसमें क्या फर्क है, लोकल बिजनेस में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या फर्क है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये तो मेरा भी सवाल था पर्सनली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग पहले आपने मेरे से लोकल स्टार्ट कराया, अब आपने मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर दिया। ऐसे हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि काम तो करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि पहले मैं शुरुआत कहां से करूं और क्या एकदम ही मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ घुस जाऊं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है आरती जी। आपका जो क्वेश्चन है वो सबकी तरफ से है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि आखिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करें और कैसे शुरू करें। तो लोकल से क्या होता है, आपको उस चीज की जानकारी हो जाती है। मतलब जानकारी जो भी बिजनेस कर रहे हो, मैं कहता हूं आपने हलवाई की दुकान खोल ली है जी, आपने उसमें हलवा बनाना है, जी जी जी, तो अगर आप घर में बनाकर देख लेंगे एक बार, हाँ तो तो experience आप आ बाहर अच्छा बना पाएंगे। बना पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, अगर वही बिजनेस आप थोड़ा सा अपने कंट्री में कर लें तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। तो मैं क्वेश्चन यही था आपका कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर अपने देश में पहले कर लिया जाए तो वही काम फिर बड़े लेवल पे होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आप बाहर करेंगे बहुत सक्सेसफुल मेरा पर्सनली सर सवाल मैं पूछ सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही है। मन में आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, लोकल में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है या फिर बनेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉफिट अच्छा? देखिए, प्रॉफिट तो लोकल में अच्छा है, क्योंकि आदमी लोकली खरीद रहा है, लोकल बेच रहा है, उसका कोई खर्चा नहीं है। मतलब आप चाहते हैं import export बंद कर दें लोग? नहीं, जिनका ये बात नहीं है कहने का, जिनका बजट छोटा है, जिनको अभी डर लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो जब वो लोकल करेंगे उनका डर निकल जाए। बट सर एक चीज और मैं पर्सन बताऊं, हाँ मैं जी। करता हूं, लोकल में मेहनत बहुत है। हाँ, बस ये है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। क्योंकि हर दूसरा आदमी कर रहा है और आपका पड़ोसी कर रहा है। यहाँ तो ये होता है, किसी ने एक दुकान खोली और साथ ही में उसका कॉम्पिटिटर बगल में दुकान खोला, अगर वो उसकी फौरन चल गई, तो पूरी मार्केट बन जाती है वो चीज की। ये बिल्कुल। पर्टिकुलर होता है। यही बात जो है। मैम सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सही बात है, यही होता है ज्यादातर। तो इसलिए आप लोकल से शुरू करिए, लेकिन अपना एम दिमाग में रखिए कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो आपको कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज पता ही नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में उसे पता ही नहीं और होगा। मैं तो कह रहा हूँ सर, अपनी अगर फोन की लिस्ट में इसे हम निकाल के देखें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने मेंबर कर रहे हैं, हाँ। तो शायद एक या दो भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और जो होगा वो बताएगा भी नहीं। अगर उसका कोई सगा रिश्तेदार भी कर रहा होगा तो वो नहीं बताएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। आखिर ये देखिए सर, एक चीज देखिए, मैंने यही गवर्नमेंट चाहती है जो पहले किसी को पॉलिटिकल मत बनाइए प्लीज। नहीं, फिर भी पर्सनली सर नाम मत लीजिए। नाम नहीं ले रहा। दूसरी जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट नहीं करती, वो क्या है, उनके नेता लोग ही कर पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र के थे, शुगर इंडस्ट्री के, आज भी हैं, वो कहते थे हम ही करेंगे, हम ही बनाएंगे, सर्वाइव ही नहीं करने देते थे, और वो किसी दूसरे को सर्वाइव नहीं करने। और ये गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, और यहाँ तक कि आज मोदी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है एकमात्र जो कि अमेरिका से लड़ गई। हाँ बिल्कुल, सिर्फ टैरिफ के चलते हुए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या सच है सर? ये देखिए, टॉपिक बदल जाएगा। असल में ये कंट्रीज का आपस में चलता है, पर मोदी जी बिल्कुल चट्टान बन के खड़े हैं। और अब तो मैंने सुना है सर, जीएसटी भी 2 स्लैब में करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 5% इकट्ठा। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा राहुल जी, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 50% कर दें या 5% कर दें, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सारा जीएसटी हमें वापस मिल जाता है, और ऐसे ही जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो भी जीएसटी हम देते हैं वो आगे की पार्टी से हमें मिल जाता है। तो जीएसटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई असर नहीं होता। बट सर एक छोटी सी चीज, मैं जब भी आपके सामने बैठता हूँ, आई तो आज मैडम में सवाल करने के लिए, मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बात तो मतलब ये है कि ऑडियंस को बताना है। उद्देश्य तो ये है हमारा। मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, मेरे तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी वीडियोस। मैं भी वही सवाल कर रही हूँ जो मेरे को कमेंट्स आ रखे हैं वीडियोस पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नीरज, हरियाणा से नीरज जी का। जी, वो पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं जी, तो कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसमें ज्यादा पैसा है? बहुत बढ़िया, ये बहुत नीरज जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने सवाल पूछा। जी सर प्लीज। लोगों के मन में रहता है हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, कितना है इसमें और किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। मैं अपनी बताऊं, मैं इंडिया के अंदर बाहर जाने से पहले
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पहले इतना आसान नहीं था। लाइसेंसेस, हर चीज का लाइसेंस, अगर आपको एक ऑलपिन भी इंपोर्ट करनी है तो उसका एक स्पेशल लाइसेंस गवर्नमेंट से चाहिए होता था। तो वो लाइसेंस किसी और के पास होता था, इंपोर्टर कोई और होता था, तो मैं उनसे वो लाइसेंस खरीद के उसको बेचता था। तो मेरा एक्सपोर्टर के पास भी जाना होता था, इंपोर्टर के पास भी जाना होता था। तो हमारे मन में आता था कि एक्सपोर्टर के पास तो 200-300 आदमियों की फौज है, तब वो काम कर रहा है। इंपोर्टर के पास 2 आदमी है ऑफिस में और वो उनसे ज्यादा काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, वो बिल्डिंग बना रहा है पीछे। वो बिल्कुल। तो हम सोचते थे भाई अगर कभी हुए तो हम भी इंपोर्टर बने। मैं आपसे नहीं जुड़ा था, मैं आपको बताता हूँ, चांदी चौक आप जानते हैं मार्केट। हाँ हाँ, दिल्ली का सबसे मशहूर मेरे रिलेटिव है, मैं नाम तो नहीं ले सकता। हाँ हाँ, मेरे रिलेटिव है, उनका लाइटों का काम है। हाँ जी, काम था, अब भी काम है, बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। अच्छा, कभी भी मैं पूछता था कि सर ये लाइट आती कहाँ से, वो कहते यही दिल्ली से पकड़ते थे। मुझे जब आपके साथ में जुड़ा तब पता लगा, जब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां पे जब उनसे लाइटें आती थी, कि इतना मार्जिन वो खाते हैं, और वो हर साल अपनी प्रॉपर्टी लेते थे एक एक की। बिल्कुल मैं बिल्कुल, पूरा ब्यौरा नहीं दूंगा, एक एक की हर साल प्रॉपर्टी लेते थे, और वो कई करोड़ों में जा चुके हैं इस टाइम। बिल्कुल, और वो बताते नहीं थे हमें, बट आज मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता लगा एक्चुअल में यार, बिल्कुल, 15 रुपए की आइटम है वो या 30 रुपए की बिक रही है। जी जी, तो ये इतना बेनिफिट होता है। हाँ, तो इसीलिए लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये है, बताएगा कौन? सर मैं तो अपनी बताऊं, मैं जब आपके साथ नहीं जुड़ा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या। मेरे को ये भी नहीं पता था पहले भैया इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करो और एक्सपोर्ट सोचना पड़ता है, पहले यार होता क्या है जी। बट आज है कि हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद कर चुके हैं। बिल्कुल, आपके साथ मिलके, ये तो आपके साथ मिलके मौका मिला कि हम लोगों को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन है हमारा पंजाब से अमन जी का। क्या कहते हैं, हमारे जो है इंपोर्ट बिजनेस में और एक्सपोर्ट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जी जी, है ना। तो उसमें से हमारा जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा प्रोडक्ट है? ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ इसी सवाल के पीछे फोकस कर रहे होंगे इस वीडियो को, और मैं सीरियसली बताता हूँ। और जिसको भी पर्सनली सर से बात करनी, सर क्या मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? हाँ, मैं तो मैडम का दे दीजिए, अपना दे दीजिए, क्योंकि मैं फोन उठाता हुआ पागल हो जाऊंगा। मैं काम करूंगा पर्सनली, जिसको भी सर से बात करनी है, आप एक काम करना, कॉल करना, मैम को बोलना मैम मेरी मीटिंग अरेंज करा दो सर के साथ। सर के साथ मीटिंग अरेंज हो जाएगी आपकी। हमारी मीटिंग ट्यूसडे 8 बजे, थर्सडे 8 बजे, संडे 12 बजे सुबह, और ट्यूसडे और थर्सडे 8 बजे। तो पर्सनली सर से मीटिंग कर लीजिएगा, उसमें आप होंगे, सर होंगे, फेस टू फेस। आपको याद है पहले बच्चे पढ़ा करते थे कोविड में, वैसे ही पर्टिकुलर आप उस मीटिंग में आएंगे, पर्सनली सर से फेस टू फेस बात करेंगे और अपने सवाल जवाब करेंगे, जो भी आपके मन के अंदर कंफ्यूजन है। या फिर आप अपनी एक शिपमेंट करना चाहते हैं तो आप सर के साथ मिलके एक शिपमेंट कर सकते हैं जी। प्लीज बिल्कुल सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सा प्रॉफिटेबल है? कौन सा प्रॉफिटेबल है? देखिए, हाँ यही सवाल। प्रोडक्ट कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है? देखिए, ये धर्म संकट का सवाल है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला कम प्रॉफिट वाला है। ये अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे तो कम वाले में भी बहुत प्रॉफिट निकल आएगा, और आप गलत ढंग से करेंगे तो जो जिसमें सब कमा रहे हैं आप उसमें खो देंगे। असल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सीखेंगे कहाँ से? कोई सिखाने वाला ही नहीं। प्रोडक्ट भी कौन बताएगा? और हम यहाँ कह दें ये XYZ ये 3 प्रोडक्ट हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिस्ट निकालेंगे गूगल से तो बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, पर चूंकि यहाँ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्सपोर्ट में बहुत सारे, जैसे अपना हैंडीक्राफ्ट जा रहा है यहाँ से। सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है जो इंडिया से जा रहा है वो फैब्रिक और गारमेंट, जो कि सूरत कॉटन के, क्योंकि कॉटन यहाँ सबसे सस्ता है इंडिया में। तो कॉटन के गारमेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है। तो गवर्नमेंट ने भी सर कॉटन पे कुछ ना कुछ रिलीफ दे दिया। और हाँ, अभी रॉ कॉटन बाहर से आता है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन। तो अभी कल की न्यूज है कि कॉटन पे ड्यूटी, व्हाट्सएप भी करी थी, कॉटन पे ड्यूटी जीरो कर दी। देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अब एक प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट का बहुत ही अच्छा है, जो मैंने हमेशा किया है, जैसे डायमंड ज्वेलरी। डायमंड, बट सर वो नॉर्मल, हाँ, तो इसलिए हमें यहाँ पर, और आपके पीछे का फोटो भी लगी है। हाँ, ये मेरी अमेरिका में जो डायमंड का हमने स्टॉल लगाया हुआ था,
और ये भी तो हम ये कहेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, हमें देखना है कि जो करने वाला है उसका बजट क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना आगे जा सकता है, इसके आधार पर हम एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट चुनते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं एक दो प्रोडक्ट बताइए इंपोर्ट के भी, तो मैं ये कहूंगा जो आसान प्रोडक्ट है। आप एक ही प्रोडक्ट लोगे सर, वो है मेटल, उसके अलावा कोई वो प्रोडक्ट? क्यों, आखिर क्यों? सर आप उस पे, मेरे को लगता है आपको कमीशन मिलती है मेटल वालों से, मेरे को तो ऐसा लगता है आप हमेशा मेटल को ही focus करते हो। लेकिन आप ये देखिए, हम ये तो नहीं कहते आप इस आदमी से खरीद लो या हमसे खरीद लो। सर हो सकता है जो फर्नेस वाले आपको कमीशन दे रहे हो, वो तो क्यों, कौन कौन देगा? हम किसी को ये सारे नहीं furnace वाले दे बताते, रहे हो। हम ये किसी को नहीं बताते कि आप इससे खरीदिए इससे बेचिए। वैसे हम बेसिकली सर मेटल के अलावा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? एक गत्ता, ओसीसी, ओसीसी, कितने से काम स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई करना चाहे? बहुत, मैं वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है, यानी 3-4 लाख से, मात्र 2 3-4 लाख से बिल्कुल। इंपोर्ट? एक पूरा कंटेनर, ये देखिए आपने लाके रखा हुआ है, ये पूरा ये कंटेनर होता है, जिन्होंने नहीं देखा है तो ये इसका मॉडल है, इसके अंदर नहीं जाएगा ये, और ये काफी बड़ा होता है। तो इस 2 साइज के कंटेनर ज्यादा चलते हैं, तो कंटेनर्स में इस तरह से माल आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो आपने कहा, अब इसमें 2-3-4 लाख रुपए का गत्ता आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये आसानी से हो सकता है। मेटल लाएंगे 8-9 लाख रुपए का आ जाएगा, और एल्यूमिनियम लाएंगे 10-15 लाख का आ जाएगा। करनी पर वीडियो इतनी लंबी हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लंबी। अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। देखिए अभी तो हमने सिर्फ 2-3 सवाल कवर किए, बट एक्चुअल में 10 से 15 सवाल है, तो 3 से 4 वीडियोस और है। तो भैया आप अगर काम करना चाहते हो, मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो से अपने काम को स्टार्ट कर दो किसी हेल्प, बिना हेल्प के। हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की, एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं आपकी A to Z तक। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करना, पर्सनली सर से मीटिंग करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू राहुल जी।